जल गए तिनका तिनका बीनकर बनाए घोंसले, कि जल गए तिनका तिनका बीनकर बनाए घोंसले। वो टहनियाँ भी जल गई जिन पर टिके थे घोंसले, वे टहनियाँ भी जल गई जिन पर टिके थे घोंसले। अंडों में कैद जिंदगी उन घोंसलों में जल गई, कि अंडों में कैद जिंदगी उन घोंसलों में जल गई। मौत आग वन की जिंदगी निगल गई, वन की जिंदगी निकल गई। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो मैं आयुष स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने इस एक और नए वीडियो में। तो आज का ये वीडियो कोई एंटरटेनमेंट पर्पस का वीडियो नहीं है। तो जो लोग एंटरटेनमेंट पर्पस से इस वीडियो को ले रहे हैं या इसको देखना चाहते हैं, वे जल्दी से इस वीडियो को स्किप कर दें। और आज का ये वीडियो केवल उन लोगों के लिए जिनको अपनी नेचर से प्यार है, अपने एनवायरनमेंट से उनको लगाव है। तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ अपने हिमाचल में जो कि फॉरेस्ट फायर के केसेस हैं, वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। तो उनका रीज़न और आखिर क्यों ऐसा हो रहा है, तो इस सब चीज़ के बारे में हम आज बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा हिमाचल प्रदेश में फॉरेस्ट फायर्स की। तो हिमाचल प्रदेश में लगातार फॉरेस्ट फायर्स बढ़ रही हैं। तो जो हमारे आनी न्यूज़ है उसकी अगर रिपोर्ट देखें, तो उसकी अगर न्यूज़ को देखा जाए तो ये भी कल की रिपोर्ट है कि हिमाचल प्रदेश रिकॉर्ड्स 1033 फॉरेस्ट फायर्स सिंस ऑनसेट ऑफ समर विद ओवर 9500 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड being burned so far nearly in past 44 days, official data reveals। दोस्तों, इसमें ये भी बताया गया है कि 600 केसेस और कंप्लेंट्स अभी तक फॉरेस्ट फायर के रिगार्डिंग हिमाचल प्रदेश स्टेट में हो चुके हैं। तो अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो ढंग से आप इसको आनी न्यूज़ पे पढ़ सकते हैं। तो अगर बात की जाए इन फॉरेस्ट फायर के रीजंस की, तो हिमाचल एक हिली एरिया है और यहाँ पे जो है काफ़ी बड़े लैंड मास पर जंगल पाए जाते हैं और जंगल में जो है घास उगती है और यहाँ पे लोकल लोग उस घास का यूज़ अपने पशुओं के लिए करते हैं। तो जब गर्मियों का सीज़न होता है तो वहाँ पर जो है घास की पैदावार कम हो जाती है और बरसात में नई घास उगती है। तो अब हिमाचल में एक ट्रेंड ही बन गया है कि जब गर्मियों का सीज़न शुरू होता है तो उस टाइम लोग जानबूझकर जंगलों में आग लगा देते हैं ताकि फिर जो है उसके नीचे से नई घास उग सके और बरसात के टाइम उनके पशुओं के लिए खाने का अच्छा प्रबंध हो सके। बट कहीं ना कहीं लोग सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए एक बड़ी अमाउंट में पशु पक्षियों की हत्या कर रहे हैं, उनको मार रहे हैं। अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूं तो जब भी यहाँ मेरे सामने जो है, मैं बिलासपुर वैली में हूँ और मेरे सामने बंदलाधार है, तो यहाँ पे जब भी फायर लगती है, आग लगती है फॉरेस्ट में, तो जो है बहुत ज़्यादा मोरों की और पक्षियों की आवाज़ें आती है। वो जल रहे होते हैं, वो नीचे की ओर भाग रहे होते हैं। तो ऐसे में वो लोग अपने आप को हत्यारे बना रहे हैं, इससे ज़्यादा वो लोग कुछ और नहीं कर रहे। तो साथ ही साथ इसके अलावा भी कुछ फायर के रीजंस हो सकते हैं। गर्मियों के मौसम ड्राई रहने के चलते जंगलों में जल्दी आग लगती है और फैलती है। इसके अलावा लोग नई घास के लिए घरासनियों को जलाते हैं, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। और इसके साथ ही यहाँ से आग जो है जंगलों में फैलती है, बहुत तेज़ी से गर्मियों में आग फैलती है। साथ ही साथ जंगल में आग लगने का एक और रीज़न ये भी हो सकता है कि कुछ लोग जैसे कैंपिंग करने जाते हैं तो वो वहाँ पे जो है सिगरेट, जली हुई सिगरेट या छोटी सी कोई भी चीज़ जलती हुई वहाँ पे फेंक देते हैं, जिस वजह से वो घास से मिल जाती है और वो एक बड़ी आग का रूप ले लेती है, जो कि काफ़ी घातक बाद में उसके रिजल्ट्स आते हैं। तो उसके बाद ही एक और रीज़न ये हो सकता है कि जो बिजली होती है, लाइटनिंग होती है, थंडरस्टॉर्म वगैरह होता है, तो उस समय क्या होता है कि जब बिजली ज़मीन पर गिरती है, घास पर गिरती है, तो वहाँ पे नेचुरली एक थोड़े से एरिया में आग लग जाती है। पर हमारे पहाड़ों में जो है कुछ ऐसा घास होता है कि वो बहुत जल्दी से आग पकड़ता है और उस पूरे एरिया में आग लग जाती है। पर ये तो रहे कुछ अलग रीजंस। ये आग लगने के कोई बहुत बड़े रीजंस नहीं है और मतलब इजीली इन रीजंस की वजह से आग नहीं लगती है। जो मेनली यहाँ पे आग लगने का रीज़न है वो है लोगों के द्वारा जानबूझकर जंगलों को आग। दोस्तों, बात करते हैं कि फॉरेस्ट फायर के इम्पैक्ट्स क्या होते हैं। तो जैसे कि आप लोग अभी जानते हैं कि इस बार का समर कुछ नॉर्मल समर्स की तरह नहीं है। इस बार बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। तो मेनली इसका रीज़न तो ग्लोबल वार्मिंग ही है, क्योंकि अभी ये कल की न्यूज़ है कि 52 डिग्री सेल्सियस इन दिल्ली, हाईएस्ट एवर फॉर द कैपिटल। कि दिल्ली में जो है 52.3 डिग्रीज जो है टेम्परेचर कल पहुंच गया था। 29 मई की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये अभी तक का हाईएस्ट रिकॉर्डेड जो है टेम्परेचर वहाँ पे रहा है।
पर वो प्लेन एरियाज़ हैं, वहाँ की तो बात अलग है। पर अपने हिमाचल की बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश उना टाउन रिकॉर्ड्स हाईएस्ट टेम्परेचर इन 19 ईयर्स। ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि हिमाचल के जो ऊना एरिया है वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ रहा है। कल वहाँ का टेम्परेचर 46 पॉइंट समथिंग डिग्री सेल्सियस था, जो कि अनयूजुअल है, क्योंकि इससे पहले अगर हम देखें तो टेम्परेचर 40, 42, 43 इतना ही वेरी करता था मैक्सिमम। पर इस बारी हम देखें तो टेम्परेचर बहुत बढ़ रहा है। तो उसका हिमाचल में टेम्परेचर बढ़ने का जो मेन रीज़न मैं मानता हूँ हो सकता है वो यही फॉरेस्ट फायर्स हैं। क्योंकि अगर हम देखें तो जितने ज़्यादा केसेस फॉरेस्ट फायर्स के हैं उस वजह से गर्मी भी बढ़ रही है। हमारा हिमाचल एक ठंडा क्षेत्र है, एक पहाड़ी क्षेत्र है, बट यहाँ पे भी इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है कि बच्चों को स्कूल से छुट्टी करनी पड़ी। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा बच्चों के लिए छुट्टियाँ कर दी गई हैं। 2 या 3 दिन के लिए जो है जितने भी हैं वो स्कूल बंद रहेंगे। तो आखिर इस सब के पीछे का रीज़न क्या है? तो मेरा मानना है कि इस सब के पीछे का एक मेजर रीज़न जो है ये फॉरेस्ट फायर्स हैं। जो लोग जानबूझकर जंगलों में आग लगा रहे हैं, वो ये नहीं सोच रहे, चलो वो तो उनकी अपनी चीज़ है कि वो पशु पक्षियों को मार रहे हैं अपने लिए घास उगाने के लिए, बट वो एक और चीज़ नहीं समझ रहे कि ये चीज़ उनके लिए भी घातक है। ये टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रही है और इस वजह से बहुत सारी बीमारियों का हमें सामना करना पड़ सकता है। तो मैं एट द वेरी लास्ट, एट द वेरी एंड बस यही कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट को जो है इसके कंसर्न में कुछ मेजर स्टेप्स लेने चाहिए, कुछ मेजर लॉज बनाने चाहिए कि हार्ड लॉज होने चाहिए कि लोग उन लॉज को तोड़ने से पहले 100 बार सोचें और जंगल में आग लगाने से पहले 100 बार सोचें। और साथ ही साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी अपनी नॉर्मल सिटीजन्स हैं, सिविलियंस हैं, तो आप लोगों का ये ड्यूटी बनती है कि अगर कहीं थोड़ी सी भी आग लगे, देखो आग जो है दूर से दिखाई देती है, पर हम लोग जो है उसको देखते रहते हैं, उसके बारे में बात करते हैं कि देखो भाई जंगल में आग लग गई, पर हम कभी कंप्लेन नहीं करते। अगर हम कंप्लेन करेंगे तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तक जो है उस चीज़ की इन्फॉर्मेशन तभी पहुंचेगी कि कहीं आग लगी हुई है। ऐसे जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भी कैसे पता लग रहा है कि आग लगी हुई है। और साथ ही साथ जो है हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास भी जो है प्रॉपर इक्विपमेंट और प्रॉपर रिसोर्सेज होना बहुत ज़रूरी है। प्रॉपर हेलीकॉप्टर से वो लोग आग बुझाएं और ये सब करें। जैसे अभी थोड़े टाइम पहले ही उत्तराखंड में आग लगी थी, तो वहाँ पे हेलीकॉप्टर की सहायता से जो है आग को बुझाया गया था। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिन पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो रखा है, क्योंकि अगर हम आग लगाएंगे तो ऐसे ही ग्लोबल वार्मिंग और समर्स में बहुत ज़्यादा गर्मी और ये सब प्रॉब्लम्स जो है बढ़ती जाएंगी। तो ये हमारी ड्यूटी है कि हम सब अपनी एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करें, जो हमें रहने के लिए जगह दी है, अपनी अर्थ को बचाए रखें। हमारी पृथ्वी माँ जिन्होंने हमें हमारी जननी है और उन्होंने हमें यहाँ रहने के लिए जगह दी है। तो मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने इस वीडियो को एंड तक देखा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।